नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आने वाला नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं आपकी लगन कुंडली से। लगन कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, जिसे हम लगन कहते, ये हमारा जो फर्स्ट हाउस है ये लगन होता है हमारा। यानी यहीं से हम देखते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा, देखने में कैसा होगा। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि आप देखने में कैसे हैं, जब आप बोलते हैं तो किस तरीके से आपके हाव भाव होते हैं। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी पर्सनैलिटी, जो पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, वो आपका फर्स्ट हाउस होता है। क्योंकि अक्सर हम यही सुनते हैं कि हम किसी की राशि से उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक राशि सिर्फ एक ग्रह हो गई। जैसे राशि हम चंद्रमा से देखते हैं, तो चंद्रमा अगर एक राशि को अगर हम लें तो केवल उसमें वही गुण होंगे जो आप देखेंगे कि चंद्रमा अगर धनु राशि में, तो दैट मीन्स उसके पास केवल धनु राशि यानी गुरु के ही गुण होंगे। परंतु ऐसा तो नहीं होता। जिसके पास गुरु के गुण हैं उसके पास चंद्रमा के, शुक्र के और भी कई ग्रहों के गुण उसमें पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर किसी व्यक्ति में, अगर मान के चलिए कि मंगल के गुण हैं, तो मंगल हमें पता है कि बहुत आक्रोश भी देता है, गुस्सा भी देता है, पराक्रम भी बहुत कराता है। तो और इमोशनल तो नहीं होता। तो परंतु आप देखेंगे कि मेष राशि वाले या मेष लगन वाले इमोशनल भी हैं। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी प्रभाव उनकी पर्सनैलिटी पर होगा या अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होगा। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ों को देखकर किसी की पर्सनैलिटी को जज करना चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी पर किन किन ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कौन कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं। तो आज हम यही जानेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पे 2 नंबर लिख देते हैं, तो ये वृषभ राशि या वृषभ लगन बन गया आपका। तो वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो सभी को पता है कि शुक्र देव है। तो अब हमने सबसे पहला प्रेडिक्शन किया नंबर से यानी राशि से। तो यहाँ पे अगर 2 नंबर की राशि लगन पर ही बैठ गई तो हम सबसे पहले एकदम से हमारे विचार में आएगा ये तो शुक्र जैसा होगा। दैट मीन्स इसकी पर्सनैलिटी जो होगी बहुत ही अच्छी होगी, सुंदर होगा, आकर्षण होगा इसको देखने में। तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी का व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ से हम शुक्र की या उसको शौक जो होंगे ना, उसके तैयार होने का शौक होगा, कहीं जाता होगा तो पूरा मतलब एकदम व्यक्ति एकदम बन ठन के जाएगा। वो ऐसे नहीं जाएगा कि ऐसे ही निकला और घर से ऐसे ही निकल गया। आप जितने भी शुक्र से रिलेटेड देखेंगे, खासतौर से वृषभ राशि को तो ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि तुला राशि वाले जो तुला राशि भी शुक्र की होती है, लेकिन वो बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट करती है, जबकि वृषभ राशि जो होती है वो ज़्यादातर सुंदरता को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षण इनमें बहुत होता है और हमेशा एक अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी ये पहन लेंगे, ये बहुत अच्छे से, जो अगर कुछ भी पहन रहे तो उसको भी ये बहुत अच्छे से कैरी करना जानते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन कर लिया। हमने पहला प्रिडिक्शन हमने राशि से किया। अब दूसरा प्रिडिक्शन हम करेंगे कि यहाँ पे हो सकता है शुक्रदेव ना बैठे हो, लेकिन शुक्रदेव की राशि है, तो यहाँ पर हो सकता है आपके मंगल बैठ गए हो। तो अब मंगल के बैठने से क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है 2-3 ग्रह बैठे हो, यहाँ पर आपके गुरु भी बैठ गए, मंगल भी बैठ गए, गुरु भी बैठ गए। तो अब क्या होगा? अब ऐसे में लगन पे बैठे हुए ग्रहों को देखेंगे हम। तो लगन है ये हमारा और इस पे हमारे 2 ग्रह विराजमान है। पहला ग्रह आपको बता रहा है, मंगल बता रहा है कि इस व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत आता होगा, क्योंकि मंगल, और दूसरा तो वैसे हम मांगलिक की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। तो मंगल जब लगन में ही आ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को, मतलब जो इनकी जब ये बात करेंगे या इनको देख के ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर हो सकता है कि इनके गुस्सा ना हो, लेकिन इनकी बातों में या इनकी जो पर्सनैलिटी होगी या इनका लुक होगा वो गुस्से से भरा हुआ होगा। कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट होगा कि इसको गुस्सा आ रहा है, या फिर उनमें एक अलग सा तेज भी हो सकता है, क्योंकि मंगल एक तेजस्वी ग्रह को भी प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। और मंगल में एक पराक्रमी होता ही है और ये बहुत ज़्यादा पराक्रमी भी होते हैं। अगर मंगल बैठ गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सामने वाला बंदा बहुत मेहनती है, बहुत पराक्रमी है और ओजस्वी है। ये सारी चीज़ें मंगल से रिप्रेजेंट करके हम बोल देंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, उसमें शुक्र की भी क्वालिटी आ गई, उसमें मंगल की भी आ गई, गुरु भी बैठ गया। तो गुरु की सारी क्वालिटीज़, गुरु क्या है? ज्ञान है। तो ऐसे व्यक्ति में ज्ञान बहुत होगा, बहुत ज्ञान होगा और ज्ञान की बातें वो करेगा,
अंदर मतलब अगर वो खड़ा है तो वो लगेगा कि हाँ एक अच्छी मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी खड़ी है जो ज्ञान का भंडार है। कई लोगों के आपने देखा होगा मस्तक देखकर ही हम अक्सर कह देते हैं कि इसमें बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज झलक रहा है उसके मस्तक से। तो वो तेज आपको गुरु के यहाँ बैठने से दिखेगा। जब वो बोलेंगे तो बोलने में ही उनके लगेगा जैसे ज्ञान का सागर निकल रहा है। मतलब वो हमेशा ज्ञान की बातें करना पसंद करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें गुरु आपको दे देगा। उसके बाद देखिए हमने लगन में बैठे ग्रहों की बता दी, अब हम देखेंगे दृष्टियाँ। अब दृष्टि समझ लीजिए कि यहाँ से आपकी राहु बैठ गया और राहु ने अपनी 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके लगन पर डाल दी। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप 9 के 9 ग्रहों की कितने कितने भी ग्रहों की दृष्टि जा सकती है। अब राहु क्या करेगा, राहु आपको एक भ्रम में उलझा देगा। ऐसे लोग हम कहते हैं ना कि उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, कभी वो कुछ बोलता है कभी वो कुछ बोलता है, वो खुद ही भ्रमित रहता है। अब जो खुद ही भ्रमित है वो क्या, और कई बार चालाकी भी देता है राहु। मतलब ऐसे लोग बहुत चालाकी से बहुत अपने काम को निकाल ले जाते हैं। तो वो चालाक पर्सनैलिटी जो होती है वो राहु भी बना देता है। तो राहु अगर लगन से संबंध बनाएगा तो ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। इनकी बातें कई बार मतलब समझ में नहीं आती कि क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, भ्रम भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा दृष्टियों का संबंध। फिर चौथे नंबर पे हम ये भी देखते हैं कि लग्नेश जो है इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, यानी लगन का जो स्वामी शुक्र है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपका जो भी नक्षत्र स्वामी होगा, अब वो कोई 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र में से आपका कोई भी एक नक्षत्र आपका मतलब हो सकता है, लग्नेश का भी लॉर्ड हो सकता है। हम चंद्रमा की अभी बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रमा की अभी करेंगे। तो इसका भी एक नक्षत्र जो स्वामी होगा उसका भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आएगा। अब हम चंद्र राशि की बात करते हैं। चंद्र राशि जो होती है आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्र बैठा होगा, जैसे 2 नंबर की हम कुंडली बना रहे हैं, इसको आगे बनाते हैं। यहाँ पे आ गया 6 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कन्या राशि बन गई। 6 नंबर जो होती है वो कन्या राशि की होती है। अब ऐसे में और कन्या राशि का जो स्वामी होता है बुध होता है। तो अब हम क्या प्रेडिक्शन लगाएंगे, हमने वृषभ लगन को देख लिया कि यानी व्यक्ति कैसा कैसा, हमने वो सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर दी। अब हम अगर हम चंद्रमा को देखें तो ये व्यक्ति जो है इसका स्वामी जो बनता है वो बुध बनता है। और बुध जो होते हैं, जो बुध से प्रेरित जो भी राशि या लगन होंगे, तो ऐसे में कहते हैं कि बुध एक बच्चा है। मतलब ये इनका जो नेचर होता है बहुत जॉली नेचर होता है, ये मजाकिया इन्हें कह सकते हैं। और बहुत ही खुश मिजाज पर्सनैलिटी इनकी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। तो इनका जो मन होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बच्चों जैसा मन होता है। 1 मिनट में माशा 1 मिनट में शोला, वो सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं। तो आप कन्या राशि के हैं तो अब आप देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस ये होगा कि ये व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है जो लगन होता है, जबकि जो आपकी चंद्र राशि है वो व्यक्ति के मन को दर्शाती है, यानी इंटरनल माइंड में आप कैसे हैं, सोचते क्या हैं, इमोशनल है, प्रैक्टिकल है, कैसे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हमारा मन फील कर रहा है। सपोज़ कई बार होता है कि हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर हम इमोशनल हैं अंदर से, परंतु हम सबको नहीं दिखा सकते कि हम इस समय इतने इमोशनल हो रहे हैं, और हम सबको रोक ही नहीं दिखा सकते। तो ऐसे में वो व्यक्ति में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो प्रैक्टिकली दिखा दे अपने आप को, तो वो उसका लगन बताएगा कि हाँ वो शो नहीं कर रहा है परंतु वो अंदर से बहुत इमोशनल बंदा है। अब सपोज चंद्रमा आपका 4 नंबर यानी जल तत्व राशि, या फिर 4 नंबर कर्क राशि जो इसकी खुद की है, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल बहुत होते हैं। और चंद्रमा जहाँ आ जाता है, जिस राशि में आ जाता है, उसका स्वभाव ग्रहण कर लेता है, वैसे ही इंसान का मन अंदर से हो जाता है। और इसमें यह भी देखना होता है कि चंद्रमा जो है किस तरीके का है, उसमें पक्ष बल कितना है, शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है, तो वो सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। तो आज हम व्यक्ति के व्यक्तित्व की बता रहे थे कि कभी भी किसी को हम केवल एक उसकी नाम राशि या उसकी चंद्र राशि या केवल लग्नेश से नहीं डिसाइड कर सकते कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। वो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट होता है कि हाँ ऐसा है, तो ऐसा वो मेजरली हम उसको बोल देते हैं कि ऐसा तो वो हो गई, क्योंकि वैसा तो वो होता ही है। उसके अलावा हमें उसके कुंडली तो उसके हमारे पास होती नहीं ना हर व्यक्ति की, हमें इतना पता चलता है कि वो नाम राशि से ये है, या फिर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से पता लगा लेते हैं कि नंबर से 1 to 9 जो न्यूमरोलॉजी है उससे पता लगा लेते हैं। तो बट एक लिमिट तक आप पता लगा सकते हैं, लेकिन कुंडली में एक एक चीज़ आपको पता लग जाएगी, जितने भी ग्रह यहाँ से संबंध बनाएंगे
और जितने भी ग्रह चंद्रमा से संबंध बनाएंगे वो सभी मन को और आपके व्यक्तित्व को बताएंगे कि आप ओवरऑल कैसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम बारी ये बताएंगे कि आपके लगन पर कौन सा ग्रह क्या इफेक्ट डालेगा, यानी चंद्रमा बैठेगा तो क्या होगा, सूर्य बैठेगा तो क्या होगा, उस तरीके से पूरे 12 भावों को धीरे धीरे लेंगे। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।